अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून आखिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। मैं आपके सामने कोई लंबी नहीं, बस दो चार चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो यह है कि हम अपनी दुआओं में जो हम पे आलम इस्लाम में जुल्म हो रहा है फ़लस्तीनियों पर, उसको शामिल रखें। ये कितनी जुल्म की बात है कि आलम इस्लाम के पास एटम बम के अलावा पूरी दुनिया के वसाइल मौजूद हैं, लेकिन आलम इस्लाम के मुसलमान हुक्मरान इस तरह खामोशी से अपने आप को सुलाए बैठे हैं जिसका कोई अंदाज नहीं। मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। कहते हैं किसी ज़माना में सैयदना अली और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आपस में कोई बात होती रहती है, घरों में भी होती है, हमारे यहाँ भी होती है। तो रूम के बादशाह ने उन्हें खत लिखा। खत लिखने वाला रूम का बादशाह है। उस जमाने में जिसे इस्तांबुल कुस्तुस्तानिया कहते वही रहता था। सैयद अली से कहा कि तैयारी कर लो, हम हमलावर होना चाहते हैं। तो सैयदना अमीर मुआविया को पता चला। उन्होंने जो खत लिखा है उस रूम को इंतहाई सख्त तरीन खत है। बिस्मिल्लाह के बाद शुरू होता है। ये साहिबुल कुर्ब फरीद ने नकल किया है, उसे यहाँ से शुरू किया है। ए दुनिया के खबीस तरीन कुत्ते, यहाँ से शुरू होता है कि तुझे जुर्रत कैसे हुई कि हमें जीते हुए तुमने अली को लड़कारा है। याद रखना, अगर आप हमलावर हुए सैयदना अली की सब में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहली जगह पे खड़े होकर उसका सिपाही बनकर उसको दफा करें। कहते हैं क्या मजाल थी कि रूम के बादशाह ने दोबारा कोई आह भी भरी हो और उसी वक्त उसने अपनी पूरी फौजें पीछे कर ली। आज क्या है, जुल्म नहीं और क्या है। हम इतने मालदार एटम हब होने के बावजूद फलस्तीनियों के बच्चे, औरतें, मर्द मर रहे हैं और वो जंगी लाइनों के खिलाफ भी बात कर रहा है। वो अस्पतालों में बम गिराता है, हालांकि ये जंगी लाइनों के खिलाफ है। क्यों है? हम में न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े याद में। मैं कभी सर पे सजदा हुआ तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशिना, तुझे क्या मिलेगा ना। सही बात है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी जमात ने ये फैसला किया है, बल्कि आप खुशी महसूस करेंगे कि फ़लस्तीनियों की मदद के लिए अब तक दूसरी किस्त जा चुकी है। पहली किस्त अल्लाह की तौफीक से उनको सफीर को बुलाकर $20,000 उनके हाथ थमा दिया। और जुल्म की बात देखिएगा, आप सुनते रहते हैं गजा की पट्टी जो है वहां सारे सल्फी रहते हैं। यहाँ आजकल जो तनाज़ा है, और उसके बाद भी दूसरी किस्त भी जा चुकी है और तीसरी किस्त जाने वाली है। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह पुणे वाले में दूसरी जगह से भी कुछ फंड किया है। इंशाअल्लाह हमसे यहाँ से भी होगा। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जितना भी आप कर सकते हैं जमा करें, उनको पहुँचाएं, और वो हमारी इस अमदाद के बहुत ज्यादा मुस्तहिक है। मेरी वैसे राय है, हो सकता किसी को पसंद हो या ना हो। मेरा ये नजरिया है, अगर पाकिस्तान की हुकूमत, उसका चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी स्टाफ एक दफा कह दे कि रुक जाओ, वो रुक जाएगा। अगर तुर्की कह दे रुक जाओ, वो रुक जाएगा। ईरान कहे रुक जाओ तो रुक जाएगा। ना जाने क्या है, इनको क्या कब तफीक होगी। इन्होंने अभी तक तो मजम्मत ही नहीं की। और इससे बढ़कर जो पंजाब का वजीर आला, इसको अल्लाह ताला हदायत दे, उसने 28 से 12 तक कंजरियों का नाच लगाया है।
अखबारात में पढ़ते हैं। ये क्यों है? अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। मैं आपसे यही अर्ज करूंगा, हम ये क्या कर सकते हैं? दुआ ही कर सकते हैं। अमकान है किसी की दुआ लग जाए, उनका कोई मामला हो जाए। अब देखिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, अब सारी चीजें आप जानते हैं। इसलिए इस्लाम दुनिया में उभरने के लिए है, मगलूब नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला देखना चाहता है तुम क्या करते हो। मैं एक बात कह के बात खत्म करता हूँ। जो दोस्त अखबारात पढ़ते हैं, किसी जमाने में ज़ियाउल हक इंडिया मैच देखने गया था, याद है? उसने गालिबन राजीव गांधी था उस जमाने में वजीर आज़म, उसके कान में यही बात कही थी। उसने फौजी जब लगाई तो उसने कहा था हमारे पास एटम है, हमने ऊपर उंगली रखी है, बताओ क्या करना चाहते हो। कहते हैं सुबह हुई, मैंने भी पढ़ा, मैंने भी देखा कि सुबह ही इंडिया की फौजें सरहदों से पीछे चली। एक ही बात थी, कोई लंबी चौड़ी बात तकरीर नहीं की, उसके कान में गई, कहकर वापस आ गया। अब भी अल्लाह इनको हिदायत दे, ये हुक्मरानों को हिदायत दे, ये थोड़ा सा अपना वजन डाले तो साफ बात हो सकती है। क्योंकि दुनिया का बदमाश तरीन जो आदमी है वो अमेरिका है, गुंडा है। उसने गुंडापन के लिए ये इस्राइल को पैदा किया है। इसलिए मेरी आप दोस्तों से राय है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आप इसमें दुआओं में तो उसको शामिल रखें। कुछ नहीं कर सकते दुआ करें, और जो आप यानी तामर कर सकते हैं वो तामर करें। यहाँ के लोग हजानी साहब से करें, वहाँ से करें, ताकि हम उसको पहुँचा दें और अल्लाह ताला हमारा और उनका हामियों नासिर हो। ये आखिरी बाजरा मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, शायद हमें ये बात निकल आए। मीर अब्दुल्ला जब गरनाता का वजीर था, अमीर था, उस जमाने में भी रूमियों ने कहा तैयार हो, जो हम आ रहे हैं, दादा करीम को जरूरत होती है। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि यूसुफ बिन ताशफीन को बुला लो ताकि मामला चल जाए। कुछ दोस्तों ने कहा को आएगा, हमारी हुकूमत में कब्जा हो जाएगा, पर वो आया। यूसुफ बिन ताशफीन ने यही कहा था कि रुक जाओ, वो रुक गया। कहते हैं तारीख ने लिखा है कि उसके यूसुफ बिन ताशफीन के कहने से 80 साल तक किसी खबीस को जुर्रत नहीं हुई कि दोबारा मुसलमानों को ललकारे। आज भी ये ललकार दे तो मामला चल सकता है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इन दोस्तों के साथ हमदर्दी की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।